तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी समझा रहे थे। प्रभुपाद जी की बात है कि कैसे हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति मुक्त होता है इस भौतिक शरीर से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शून्य हो जाता है। उसका जो अस्तित्व है मुक्त होने के बाद में ऐसा नहीं है वो नष्ट हो जाता है। जैसे सांप का एग्जांपल दिया था कि जो भी आप सांप देखते हैं उसके ऊपर जो आवरण होता है, केचुली जिसे कहते हैं, उसका वो त्याग करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो ओरिजिनल सांप है वो नष्ट हो जाता है। जो केचुली होती है उसके अंदर जो सांप होता है, लेकिन जब वो उसका परित्याग करता है तो बाहर का उसका वो जो कलेवर है उसको वो त्यागता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका जो अंदर अंदर का ओरिजिनल देह है, वो खुद जो सांप है, वो ही नष्ट हो जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो प्रकृति है, नेचर है, उससे बहुत शिक्षा ले सकते हैं। केचुली का त्याग करके जो सांप है वो नष्ट नहीं होता। असली सांप केचुली के अंदर है। तो वैसे ही हमारा ये जो भौतिक शरीर है, बाहर का कलेवर बिल्कुल उस केचुली की तरह है। तो जब व्यक्ति इसका त्याग करता है, ऑफ कोर्स भक्ति करने के बाद में, भोगों के बाद में त्याग करता है, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर। भक्ति करने के बाद जब वो अपना ये जो देह है इसका त्याग करता है, तो दोबारा अगली केचुली में उसको नहीं जाना पड़ता। केचुली समझे, ये जो भौतिक शरीर है, अगला देह प्राप्त नहीं होता। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें प्राप्त होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपने क्या समझी कि ऐसा नहीं है केवल शरीर त्यागने से दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। और उसका प्रूफ भी, उसका जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल से प्रभु जी ने समझाया था कि आपका अभी का जो जीवन है उसी में आप देख सकते हैं। बचपन में आपका जो देह था उसको आपने त्याग कर युवा अवस्था प्राप्त की। युवा अवस्था का जो देह है उसको त्याग कर आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। तो वैसे ही कोई भी जो व्यक्ति है वो भगवान की विस्मृति में देह पर देह चेंज करता जाएगा, देह पर देह त्यागता जाएगा। भगवान की विस्मृति मतलब भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे करके वो देह त्यागता जाएगा। तो उसे देह पर देह ही मिलते जाएंगे। देह त्यागने पर भी उसको देह ही प्राप्त होंगे। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करके देह त्यागेगा तो उसको दोबारा ये भौतिक देह प्राप्त नहीं होता। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम हमारा जो आज का डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा थर्ड ऑफेंस है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कि जो भक्त है वो भगवान से रिलेटेड जो चीजें होती है सिर्फ उसके विषय में ही सुनने में रुचि रखते हैं। भगवान से अलग कुछ बात हो रही है या विरोधाभास हो रहा है, मतलब भगवान के विरोध कुछ बात हो रही है, तो वहां सुनने में भी कोई रुचि नहीं रखते। बल्कि ऐसे लोगों को क्षमता हो तो चुप कराना ठीक रहता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। शास्त्र भगवान की आज्ञा है। तो गीता में भी ये बात बताई गई है कि जो यज्ञ है, जितने भी यज्ञ वगैरह है, वो उनका वेदों से वो उत्पन्न होते हैं। और जो वेद है वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो जो वेद है वो भगवान की निवास प्रकट है।
निश्वास प्रकट है, ये चीज समझनी चाहिए। इसलिए साक्षात भगवान की आज्ञा है जो वेद है। यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि जो शास्त्र है वो भगवान की आज्ञा है, तो स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, तो भगवान की ही आज्ञा है। और जो शास्त्र की बात को स्वीकार करता है, उसको फॉलो करता है, वो भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान को प्रसन्न करने वाली चीज है। आप बताइए ना, अगर आप जो बच्चा है वो अपनी मम्मी का कहना मानता है, तो मम्मी उससे कितना खुश होती है, या टीचर, कोई भी जो बच्चा है, अगर वो अपने टीचर का चमचा होता है, टीचर के आगे पीछे घूमेगा, बस टीचर के बारे में सब कुछ, टीचर की हर आज्ञा मानेगा, तो टीचर भी उसको फर्स्ट बेंच पर बिठाती है, इज इट नॉट? फर्स्ट बेंच पर बिठाती है। रिया माता जी, आपको बिठाया होगा। तो हम भी कृष्ण के चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं, भगवान की आज्ञा स्वीकार करते हैं, तो भगवान को वो बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। जिन ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु की महिमा लिखी गई है, उन ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जिनमें भगवान के विषय में कुछ लिखा ही नहीं है, उनको तो पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ग्रंथों को भगवान का वाक्य और उपदेश मानकर आदर करना चाहिए। जैसे देखिए ये बात आ रही है, तो कितना सहज है ना भक्तों के लिए इस बात पर विश्वास करना। कौन सी बात पर? जो भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। ये भगवान की आज्ञा है। तो क्या कभी आपको डाउट होता है कि ये बात भगवान ने नहीं बोली है? कभी डाउट होता है इस बात पर? वास्तव में ये भगवान ने नहीं बोला है। भगवान ने ये बात नहीं बोली है, ये संजय ने बोला है। समझ रहे मैं क्या बताना चाह रही हूं, क्या कह रही हूं मैं? संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद चल रहा था, तो जो संजय है उसने ये बात बोली है। भगवान ने क्या बोला? मुख से तो संजय के मुख से निकल रहा है ना बात, तो तभी तो बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच। भगवान तो ये चीज नहीं बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूं फिर भगवान श्लोक कोट कर रहे हैं। तभी तो हर श्लोक के ऊपर है श्री भगवान उवाच। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूं अभिषेक प्रभु जी ने ये कहा, तो अभिषेक प्रभु जी उवाच, तो मैं उनके शब्द रिपीट कर रही हूं ना। अभिषेक प्रभु जी तो वो बात नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आपके मन, उसी तरह से फिर भी आपके मन में कभी भी ये बात नहीं आई कि भगवान तो ये चीज नहीं बोल रहे हैं, ये तो भगवान की बात तो नहीं है, भगवान तो ये चीज नहीं कह रहे कि मुझे प्रणाम करो, मेरी शरण लो। ऐसा कभी भी नहीं आया। तो देख रहे हैं आप, परंपरा में भक्त स्वीकार करते हैं कि ये भगवान का ही वचन है, और ये होता भी है। परंपरा में स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई भेद नहीं होता है, वो भगवान की ही बात होती है। तो उसी तरह से शास्त्र भगवान की आज्ञा है। जैसे कि बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में ये चीज है कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। तो भक्त इस बात को, जो भक्त हैं उनको इस बात पर सहज विश्वास है। सहज मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे नष्ट होते हैं, हमको तो कुछ आसपास में कुछ एक्टिविटी होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में है तो सत्य है। लेकिन अगर इस बात पर संदेह होता है तो वो गलत चीज है। यही चीज यहां बताई जा रही है कि भगवान के जो वाक्य हैं, ग्रंथों को भगवान का वाक्य और उपदेश मानकर आदर करना चाहिए। आदर करना मतलब यू आर एक्सेप्टिंग इट एज इट इज। समझ नहीं भी आ रहा है पर फिर भी आप समझ रहे हैं। जैसे
लास्ट की जो गीता क्लास हुई थी तो उसमें क्वेश्चन किया था किसी भक्त ने कि अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है लेकिन फिर भी हम उसको एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं तो क्या वो बात भी ठीक है? तो यही तो करना है। हमारी बुद्धि से तो वैसे भी तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कहा जा रहा है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो इसको आप कैसे मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते ना इस चीज को। आप शास्त्रों में ये चीज बताई जा रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर फॉलो करते हैं। तो ये चीज है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, विष्णु पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। किसी की समझ में आए या ना आए, लेकिन शास्त्र बिल्कुल सत्य है, नित्य है और समग्र मनुष्य जाति के हित के लिए लिखा गया है। शास्त्र भगवान की आज्ञा है और इसके पालन में ही कल्याण है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे हमको ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई एकादशी के दिन जो भी अन्न है उसमें सारे पाप कैसे प्रवेश कर जाते हैं। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन पाप प्रवेश करते हैं और इस वजह से भक्त जो ग्रेन्स है उसको कंज्यूम भी नहीं करते। और ये बात कहाँ से पता लगी? शास्त्र से पता लगी। पहले नहीं पता थी तो नहीं कर रहे थे, जैसे ही पता लगा वी आर फॉलोइंग इट और कुछ कठिनाई भी नहीं होती है। मैं तो उस दिन किचन में भी नहीं एंटर करती। उस दिन सबको पता है कि मैं रेस्ट पर रहती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ पर मैं डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देती हूँ मेरे रूम के बाहर में। ऐसा नहीं है, मतलब सबको पता है कि हाँ आज कुछ नहीं करना होता, आज रेस्ट डे है। ओनली फास्टिंग एंड ओनली चैंटिंग एज मच एज यू कैन। तो ये चीज है। इसलिए सब शास्त्र को सुनकर ही, सब कुछ शास्त्र को सुनकर जो व्यक्ति है शास्त्र सुनकर ही समझ सकता है। शास्त्र सुनकर ही समझना चाहिए और शास्त्र सुनने के बाद में उसको ये समझ में आना चाहिए कि क्या उसको करना है और क्या उसको करने से बचना है। जो काम शास्त्र में करने को कहा जा रहा है उसको करना चाहिए और जो मना किया जा रहा है उसको नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे उसके द्वारा जो भी काम क्रोध वगैरह है, इन सभी विकारों से भी व्यक्ति मुक्त होता चला जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है ये चीज कि शास्त्र सुनकर व्यक्ति को समझना चाहिए क्या चीज उसको फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है। जो मना किया जा रहा है शास्त्रों में वो उसको करने से बचे। तो ऐसे करते करते आप खुद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल सी चीज है, विवेक होना चाहिए। पहले भी आप कितनी सारी चीजें तो कर ही रहे थे, पर क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या पहले जो साधारण चीजें शास्त्र के विरुद्ध जो भी थी, शास्त्र पता नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो ऐसा तो है नहीं शास्त्र फॉलो कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं थे, पर अब भगवान की बात को, शास्त्र की बात को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। तो आप खुद देख रहे हैं प्रैक्टिकली। श्रीमद् भागवतम आदि पुराण सूर्य की तरह सभी विषयों पर प्रकाश देते हैं। ये ग्रंथ भगवान ने मानव जाति के हित के लिए बनाए हैं। तो अब देखिए कोई शास्त्र अगर मान रहा है, कोई माने, तो भगवान शास्त्र के रूप में, नाम के रूप में, विग्रह के रूप में, भक्तों के संग के रूप में है और इस तरह से वो शरण लेकर भगवान के पास में चला जाएगा। लेकिन अब जो संदेह कर रहा है कि पता नहीं बात सही है या नहीं है, वो बेचारा जिंदगी भर तक संदेह करता रहेगा और यहीं पे फंसा रहेगा। तो बुद्धिमानी क्या है? ये ग्रंथ भगवान ने मानव जाति के हित के लिए बनाए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में आप देखिए ये चीज एकदम क्लियर कर दी है कि व्यक्ति सुखी कैसे होगा,
सेकंड कैंटो में प्रभु जी ने पढ़ाया था कि व्यक्ति सुखी कैसे होगा। उसमें देखिए ना, परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किए थे कि कैसे परम श्रेय की व्यक्ति प्राप्ति करेगा, किसका उसे भजन करना चाहिए, कौन भजनीय है, भजन कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे लोगों ने किया, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। और आगे भी आप देख रहे हैं जो भी डिस्कशन चल रहा है, किसका भजन करना चाहिए, कौन भजनीय है, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, सारी चीजें एकदम स्पष्ट बताई गई है। तभी तो श्रीमद् भागवतम को वेदों का सार कहा जाता है। भगवान कैसे दिखते हैं, नारद जी बता रहे हैं ये भागवतम में। और अगर व्यक्ति इस तरह से भागवतम पढ़ेगा तो कोई भी, सभी भक्त पढ़ ही रहे हैं, सुनते हैं शाम को क्लास, तो कोई भी हमें भ्रमित नहीं कर सकता कि 15 दिन तक बोरी पहनेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति थे, वो प्रभु जी को कह रहे थे एकदम स्पष्ट, फेस टू फेस प्रभु जी से कहा उन्होंने कि हमें पता है भगवान कौन है, हमें भगवान के दर्शन भी हो, ऐसा ऐसा कुछ बोला था। तो फिर प्रभु जी ने कहा अच्छा हमें भी बताओ, हम भी करना चाहेंगे। तो वो व्यक्ति कहता है 15 दिन तक बोरी पहनिए और आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। नाम नहीं बताया उन्होंने भगवान का, गुरु जी ने मना किया है किसी को नहीं बताना। 15 दिन तक बोरी पहनेंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा तो कोई हमें भ्रमित नहीं कर सकता है। कोई है यहाँ पर कोई आपको ऐसे प्रीचिंग करे और आप मान जाए उसकी बात, बिल्कुल फालतू की बात नहीं लगेगी, क्या बोल रहा है कुछ भी, हंसेगा। और कोई व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति अगर जुड़ता है तो पहले कोई किसी संस्था वो फॉलो कर रहा होता है, पहले का कुछ नॉलेज उसका लिया होता है, कहीं भी गड़बड़ तो सारी चीजें मैं बताती हूँ, तो फिर वो अपनी चीज बताते हैं कि मैंने ये फॉलो किया था, आप भी फॉलो करके देखिए, आप भी ये सुनिए। मैं उधर देखती नहीं हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती, मुझे सुनना ही नहीं है मुझे। आप देखिए ना, हम सामने वाले को प्रचार कुछ बता रहे हैं सही बात, सामने वाला हमें ही प्रचारित करने में लगा है, तो नहीं सुनना भाई, नहीं सुनना। पहले ही इतना पतित हैं हम, हमारा पहले कितने गड़बड़ काम किए पहले, और गड़बड़ चीजें सुन के हमें भ्रमित नहीं होना, अपने पास रखो। आपको स्वीकार करना है आप आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मस्त रहिए। तो ये देखेंगे, शास्त्र आप पढ़ेंगे जैसे जैसे, देखिए नियमित शास्त्र सुनना जरूरी है। ये नहीं कभी कभी हाँ चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हुआ 3 बार हुआ। नियमित रूप से आप पढ़ेंगे सुनेंगे, पढ़ने को भी नहीं कहा जा रहा, इतनी मेहनत नहीं करनी, सुनिए डेली, कान लगाइए अपने। आप देखेंगे जैसे जैसे डेली आप श्रवण करेंगे आपकी फिलॉसफी स्ट्रांग होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको भ्रमित कर ही नहीं सकता है, बल्कि आप उसको सही रास्ते पर लेकर और आ जाएंगे। इतना कमाल का साधन है ये। कभी भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैष्णव होकर भी अपने ग्रंथ में श्रद्धा ना हो तो नाम संकीर्तन पूरा फल नहीं देता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्यों सभी को एक ही प्रकार से हरि नाम का लाभ क्यों नहीं प्राप्त होता। हरे कृष्णा तो सभी करते हैं, भक्ति सब कर रहे हैं, बट फिर भी सभी को एक प्रकार से हरि नाम का लाभ क्यों नहीं प्राप्त होता। क्योंकि सबकी श्रद्धा डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्रभु जी बता रहे थे कहीं पर है ये चीज कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जितनी श्रद्धा होती है, भगवान उतने रूप में उसको प्रकाशित करते हैं। जिस व्यक्ति की जितनी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से भगवान अपने आप को उसे प्रकट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। ये चीज है बिल्कुल।
तो समझ रहे हैं आप इस चीज को कि सभी को क्यों एक प्रकार से हरि नाम का लाभ प्राप्त क्यों नहीं होता? इस वजह से शास्त्र का श्रवण नाम जप के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। चैंटिंग तो आप कर रहे हैं, श्रवण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रवण व्यक्ति करता है तो अपराधों के प्रति वो सचेत होता है कि ये अपराध है, इनसे हमें बचना है, और फिर वो अपराध करने से बचता है, उसे समझ आता है। तो जैसे बहुत इजी एग्जांपल से आप समझिए, आप हाईवे पर चल रहे हैं, तो हाईवे पर चलते चलते बीच में वो कुछ बोर्ड से आते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि हाँ ये रास्ता है इतना किलोमीटर, मील के जो पत्थर जैसे बोर्ड्स आते हैं बीच बीच में हाईवे पर, तो उसमें आप देखते हैं बीच बीच में लिखा होता है अब ये जो पर्टिकुलर जगह है ये इतना किलोमीटर दूर है, वो इतना किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से जब ऐसे बोर्ड्स आप देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हम एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और फिर स्पीड भी बढ़ती है। पर अब सोचिए वहां पर कोई बोर्ड ही ना हो, एकदम सुनसान हाईवे, कुछ नहीं, रास्ता एकदम सुनसान है, और कुछ आपको बोर्ड वगैरह भी कुछ नहीं दिख रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? स्पीड एकदम स्लो नहीं हो जाएगी? दिमाग में ये और आएगा पता नहीं कौन से रास्ते आ गए, निकले तो सही रास्ते जाने को थे, पता नहीं कहाँ आ गए। तो स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। तो जो शास्त्र श्रवण नहीं करता भक्तों के संग में, तब देखेंगे धीरे धीरे करके भक्ति में उनकी रुचि अपने आप ही समाप्त हो जाती है। कि देखिए मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भक्त देखे हैं, शुरू में बहुत उत्साह के साथ आए थे, रेगुलर क्लास, रेगुलर चैंटिंग, बट फिर बीच में ब्रेक हुआ, भक्तों का संग छूटा, तो पता नहीं कहाँ ही वो चले गए। भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप 10 मिनट का संग करिए, इतना मतलब इतना ज्यादा कुछ इमरजेंसी है, बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रहे, तो थोड़े समय के लिए आइए, पर डेली आना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हाँ कुछ दिन हम ब्रेक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और फिर ऐसा हो जाता है कि भक्ति करते ही नहीं है, सब सुनना भी बंद, कुछ श्रवण नहीं, चैंटिंग भी बंद, सब कुछ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देते हैं, वहां बहुत रुचि होती है। आप देखेंगे लोग सचेत भी नहीं है कि लोग मतलब, मैं बताती हूँ क्या बात कह रही हूं मैं, लोग मतलब पंडित। एक बार मैं किसी टेम्पल में गई थी, तो वहां पर मेरी आंखों के सामने की बात है, पंडित जी खड़े हैं विग्रह के पास, और वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं खड़े होकर। आई वॉज शॉक्ड। अखबार पढ़ रहे थे। अब कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो सोचेगा अखबार पढ़ने में क्या बुराई है, अखबार पढ़ने में क्या गलत है। पर आप सोचिए उसमें भगवान से रिलेटेड तो कोई न्यूज नहीं है ना, कुछ है, कोई भगवान की कथा है उसमें, उसमें नाम की महिमा कुछ बताई जाती है जिससे आपकी भक्ति में रुचि बढ़े, बल्कि सब कुछ झूठ ही लिखा होता है। भगवान से इतर ही तो विषय है सारे न्यूज़पेपर में। अब कोई व्यक्ति उसको झूठ सुनने में रुचि है तो उसको मूर्ख नहीं कहा जाएगा। कोई कहता है कि अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोस वाले ने सोने की ईंटों से अपना महल बना लिया, क्या वो दूध जो बेचता था उसने सोने का महल बना लिया, कोई विश्वास करेगा? लेकिन कोई उसमें रुचि दे रहा है तो उसको मूर्ख नहीं कहा जाएगा कि तो ऐसे कुछ भी बोल रहा है। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया है। पर ये बात आप बताइए, ठीक ही तो है। मुझे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई रुचि वैसे भी नहीं थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, या जीके, जनरल नॉलेज। कोई एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रही थी, उसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना पड़ा था, वो भी मैं बहुत बिना मन से ही पढ़ रही थी, कोई भी रुचि नहीं थी, बहुत खराब लगता था न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना। पर आप देखेंगे कुछ लोगों की बहुत रुचि होती है,
उनको डेली पढ़ना होता है, उनका खाना हजम नहीं होगा अगर वो कुछ अखबार में कुछ पढ़ेंगे नहीं तो ये चीज है। वैष्णव होकर भी अपने ग्रंथ में श्रद्धा ना हो तो नाम संकीर्तन पूरा फल नहीं देता। अब देखिए ये बात, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बात डिस्कस करना चाहूंगी, आप आश्चर्य करेंगे। प्रभु जी बता रहे थे ये चीज कि आप देखेंगे चैतन्य भागवत में, ये है उसमें, चैतन्य भागवत में है कि वहां पर कुछ लोगों ने मृदंग तोड़ दिए थे। मुसलमान थे, कोई अपने आप को मान रहे थे हम मुसलमान है, तो उन्होंने वो मृदंग तोड़ दिए थे, कीर्तन वगैरह हो रहा था। तो महाप्रभु ने आवेश में आकर ऐसे कह दिया था कि इन सबको मैं मार दूंगा। तो एक व्यक्ति थे, भक्त थे, वो व्यक्ति भी नहीं, भक्त भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ इस बात को कोट किया कि महाप्रभु, देखो महाप्रभु कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, उनको हक ही नहीं है कुछ भी। भक्त ऐसे प्रचार कर रहे थे। तो बाद में प्रभु जी ने उनको करेक्शन दिया था कि देखिए महाप्रभु तो चिंतित है यहाँ पर कि इन मुसलमानों का कैसे उद्धार होगा, मांस वगैरह खाते हैं, गलत काम करते हैं। तो वहां पर तो महाप्रभु ने आवेश में ऐसा कहा था, लेकिन मारे तो किसी को नहीं। बल्कि आप देखेंगे महाप्रभु की लीला में तो किसी का दमन हुआ ही नहीं, बल्कि सबका उद्धार ही हुआ है। पशुओं तक का उद्धार हो गया भाई। और हम देखे अभी तक यहाँ है, पशुओं का उद्धार हो गया, भगवान ने पशुओं का भी उद्धार कर दिया। तो इससे देखिए क्या बात समझ में आ रही है कि जब हम भक्तों के संग में गाइडेंस में शास्त्र नहीं पढ़ते, ये भी बहुत कठिनाई है, अलग से जाकर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में गाइडेंस में शास्त्र नहीं पढ़ते, तो इस तरह के ये जो भी जातिवाद या राष्ट्रीयवाद, इन सब से प्रभावित होना स्वाभाविक है। यहाँ पर भी आप देखिए ना, काफी बार कहा जाता है कि ये तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये तो किसी भी व्यक्ति को अगर सुनेगा वो तो क्या समझेगा कि कृष्णा तो हिंदू गॉड है, तो ये तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं हो रही है, बल्कि आप देखेंगे ये जो उपाधि है, ये जो आइडेंटिटीज है, इनको तो उड़ाया जा रहा है कि तुम ना हिंदू हो, तुम ना क्रिश्चियन हो, तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम केवल कृष्ण के अंश हो। क्योंकि आत्मा तो ये सब नहीं होती है, आत्मा की तो कोई उपाधि नहीं है। ऑफकोर्स स्त्री पुरुष का शरीर मिला है, देह मिला है, तो उस तरह से व्यवहार करना पड़ता है, पर भक्ति स्त्री पुरुष या किसी भी उपाधि से मुक्त होकर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। तो इसलिए शास्त्र बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में, और हम इसे पढ़ते हैं तो जो भी अपराध होते हैं उनसे हम बचते हैं। जैसे एक नए व्यक्ति है, भगवान भी अलग अलग तरह के लोग भेजते हैं, उनको मैंने जो ऑन द वे टू कृष्णा बुक है उसका फर्स्ट रिकॉर्डिंग उनको मैंने शेयर किया था, उनको एक लाइन भी उसमें से समझ नहीं आई। उन्होंने 3 बार पूरा वीडियो सुना, उनको उसमें से एक लाइन भी समझ में नहीं आई। ये चीज देखिए, हम सुनते तो है, प्रभु जी कहते हैं ना, आपको थ्योरी भी समझ आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बात मुझे कल समझ आई कि वो व्यक्ति 3 बार एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनको एक लाइन भी समझ में नहीं आई। तो सच में आप शास्त्र सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। तो ये बात मुझे कल समझ में आई थी कि हाँ, बात तो सही है, शास्त्र समझना सच में कोई छोटी बात तो नहीं है। उनको एक लाइन भी समझ में नहीं आई, तो ऑफ कोर्स अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? उनको चैंटिंग करने के लिए कहिए, आप भगवान का प्रसाद पाएंगे, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जो भी बेसिक चीजें हैं, मनुष्य और जानवर में क्या भेद है, ये सारी चीजें बतानी चाहिए।
तो ये चीज है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जो फोर्थ ऑफेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। वी विल स्टॉप हियर नाउ, और हम बाकी के जो ऑफेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कि कैसे अच्छे से उनको किया जाए, उनको नहीं किया जाए। इफ कृष्णा इज विलिंग, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।